सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल, मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको हालेलुया। मैं पास्टर दलजीत कुमार फिर से परमेश्वर के वचनों को आपके पास लेकर आया। आज हम देखेंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुसीबत क्यों आती है, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं, पता नहीं क्यों परमेश्वर मेरी ही ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों भेज रहा है। तो आज इस वीडियो को देखने के द्वारा आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि पर में क्यों आपकी जिंदगी में मुसीबतें, मुश्किलें, रुकावटें आती हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर किसी को मुसीबत देकर खुश नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप लोग सदा दुखी रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो आपको तंग करता रहे। परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल के विषय में अगर हम बाइबल के बीच में अगर हम देखते हैं तो बाइबल में एक पंछी का जिक्र दिया गया है। बहुत से जानवरों और पंछियों का जिक्र बाइबल में दिया गया है, लेकिन एक ऐसे पंछी का जिक्र दिया गया है जिसका नाम उकाब है। हालेलुया। और लिखा उकाब के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि उकाब जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ने वाला एक पंछी है। लिखा वो सबसे ऊंची चट्टान के ऊपर अपना घोंसला बनाता है, और जब वो अपने ऊंचे पर अपना घोंसला बनाता है तो वहां पर जो वो बच्चे अंडे देता है, बच्चे उसके पैदा हो जाते हैं, तो वो अपने आप उड़कर जाता है और खाना लेकर आता है, तो घोंसले में बच्चों को देता है और बच्चे बड़े खुश होते हैं। वो घोंसला उनकी जिंदगी होती है। उन्हें नहीं पता होता कि हमें इस संसार, इस घोंसले के बाहर एक संसार है जिसमें हमें जाना है और अपने माता और अपने पिता की तरह उड़ना है, क्योंकि उन्हें सब कुछ वहां पर मिल रहा होता है। लेकिन उकाब जानता है अगर ये मेरी तरह ना उड़े तो ये उकाब के बच्चे ना कहलाएंगे। और इसीलिए बाइबल के बीच में इस वर्ष को दिया भी गया है कि उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों के ऊपर उठा लेता है और नीचे फेंक देता है। देखा, अपने घोंसले को तोड़ देता है। अपने घोंसले को तोड़ने के बाद उकाब अपने बच्चों को नीचे फेंक देता है और बच्चा सोचता है कि मेरी माँ ने मुझे फेंक दिया, मेरी माँ ये वही माँ है जो मुझे खाना खिलाती थी, जिसने मुझे जन्म दिया। क्या ये वही पिता है जो मुझे खाना खिलाता, मतलब मुझे जन्म दिया, जिसने मेरी देखभाल की, जो मुझे रोज मेरे मुंह में खाना डालता था, इसने आज मुझे फेंक दिया नीचे, अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन लिखा उकाब अपने पंखों को फैलाकर फिर से उसे धरती के ऊपर गिरने नहीं देता और उठाकर फिर ऊंचा ले जाता है और फिर वहां से उसे गिरा देता है। और फिर ऐसे ही वो आता है। जब इस प्रक्रिया को वो कई बार करता है तो बच्चा समझ जाता है। बच्चे को अपने माँ और अपने पिता के ऊपर विश्वास हो जाता है। बच्चे को उकाब माता पर विश्वास हो जाता है कि ये मुझे गिरने नहीं देगी, और वो आनंद से भर जाता है। और लिखा बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात जानो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को पूरा काम करने पड़ो। जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति की जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आती हैं तो परमेश्वर उसे उड़ना सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो उड़े, वो इस संसार में बढ़े और आगे जाए। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका व्यक्ति, उसका जन, उसका विश्वासी, उसके ऊपर विश्वास करने वाला एक ही जगह पर स्थिर रहे, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार, बाइबल के अनुसार हमें आत्मिक पर दिए गए, हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए बुलाया गया है। अगर हम उकाब के विषय में देखते हैं तो उकाब जो एक ऐसा पंछी है, जब बारिश आती है बहुत से पंछी छिप जाते हैं, अपने छिपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उकाब बादलों के ऊपर निकल जाता है और कोई बारिश उसे भिगो नहीं पाती। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम इस मुसीबतों में से इतने पार निकल जाएं, लेकिन हम इसे फेस करें, लेकिन इसके पार निकल जाएं और हमें कोई मुसीबत फिर पकड़ ना पाएगी। उकाब बाइबल बताती है और हम देखते हैं उकाब के विषय में। उकाब का एक जबरदस्त टॉपिक, एक जबरदस्त एक एग्जांपल दी गई है बाइबल में कि उकाब कभी बूढ़ा नहीं होता। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन वो 70 साल तक जीता है। उकाब जो है 70 साल तक जीता है। उस 70 साल तक जीने के लिए भी उसे कुछ पे करना पड़ता है। जब
उकाब 40 साल का होता है तो क्या होता है कि उसके पंजे हैं वो मुड़ने लगते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं, वो अपने आहार को जल्दी पकड़ नहीं पाता, उसकी चोंच मुड़ने लगती है, उसके पंख जो है झड़ने लगते हैं। वो क्या होता है कि जब वो पंख उड़ने के काबिल रहते वो एक ऊंचे पहाड़ पर चले जाता है और क्या करता है कि अपनी चोंच से अपने पैरों को नोचने लगता है, अपने परों को तोड़ देता है, अपनी चोंच को पत्थर से मारने लगता है, उसकी चोंच टूट जाती है, पर सभी वो खुद ही उखाड़ देता है और उसके बाद कुछ समय बाद वो उसी जगह पर रहता है, अकेला रहता है। और उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद उसके नए पर आते हैं, नई चोंच उठती है, वो चोंच और वो पर और पंजों में वही ताकत होती है जो पहले थी और वो 30 साल और जी पाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम उकाब की न्याय उड़े तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुझे उकाब के न्याय उड़ने का बल दूंगा। क्यों परमेश्वर ने उकाब की न्याय कहा उड़ने का बल दूंगा? वो कौवे के न्याय भी कह सकता था, चिड़िया के न्याय भी कह सकता, कबूतर के न्याय भी कह सकता था, लेकिन उसने कहा मैं उकाब के न्याय, उकाब की तरह तुझे उड़ने का बल दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि उकाब ही एक ऐसा पंछी है जब रेगिस्तान में तूफान उठते हैं तो वो भागता नहीं है, वो पेड़ों की टहनियों में छिपता नहीं है। उकाब की एक खासियत है, वो जब जिस तरफ से आंधी आती है उस तरफ जाता है, उसे अच्छा लगता है, वो तूफान से टकराना, उस हवाओं से टकराना उसे अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है ये काम। और परमेश्वर यही चाहता है कि उसके विश्वासी में, उसके जन में इतनी ताकत हो कि वो तूफान को देखकर पीछे ना भागे, वरन वो तूफान से टकराए, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के नाम में हर एक तूफान का अंत होता है। देखते हैं हम बाइबल में जब पतरस और बहुत से चेले एक कश्ती में जा रहे थे और उस दरिया में, उस झील में तूफान आया, समुद्र में तूफान आया, तो चेलों ने यीशु मसीह को जगाना स्टार्ट कर दिया, प्रभु हम मर रहे हैं, हमारी मदद करें। लेकिन परमेश्वर ने उसे शांत तो कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा है अल्प विश्वासी तुम्हारा विश्वास कहाँ है। यानी परमेश्वर को नहीं अच्छा लगा कि उसने उस तूफान को शांत किया। परमेश्वर ये चाहते थे कि इस तूफान से ये टकराते, ये इसे शांत करते। हालेलुया। फिर से हम देखते हैं कि बाइबल में जब फिर से चेले कश्ती में जा रहे थे तो जब यीशु मसीह उस झील के ऊपर से चलकर आ रहे थे तो उन लोगों ने देखकर उन लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों शायद कोई भूत है या कोई दुष्ट आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। हालेलुया। और पतरस जानता था उसी वाक्य को जो पहले हो चुका था, और पतरस ने कहा अगर परमेश्वर तू है तो मुझे आज्ञा दे मैं भी चलकर आ सकूं। लिखा पतरस पानी पर चला। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो उसने आंधी की तरफ देखा, लहरों की तरफ देखा और डूब गया। हाँ वो डूब गया, लेकिन मैं ये इस बात को ज्यादा मायने देखा हूं कि पतरस पानी के ऊपर चला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान पानी के ऊपर चला हो, लेकिन पतरस पानी के ऊपर चला। और यीशु मसीह ने फिर उसे कुछ नहीं कहा। जब डूबने लगा उसने चिल्लाया परमेश्वर कि मुझे बचा ले, और परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया। परमेश्वर उसे उड़ना सिखा रहे थे, जिस तरह उकाब अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है। वो बच्चा सोचता होगा वो मेरी माँ ने मुझे गिरा दिया, मेरे पिता ने मुझे गिरा दिया, मैं मर जाऊंगा। पतरस ने कहा मैं परमेश्वर मर जाऊंगा, मैं डूबने वाला हूं। लेकिन यीशु मसीह ने फिर से उसे अपने पैरों के ऊपर उठा लिया, अपना हाथ पकड़ कर उसे पानी में से निकाला, और पतरस जान गया जब तक मेरा पिता मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको उड़ना सिखाना चाहता है, इसीलिए कुछ मुसीबतों और कुछ समस्याओं, कुछ परेशानियों को वो अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में आए कि आप उसे फेस करें और आपको पता चले कि जिंदगी क्या है। दाऊद को पता था कि परमेश्वर मुझे उड़ना सिखा रहा है, इसीलिए जब वो गोलियत के सामने गया तो उसने कहा वो परमेश्वर जिसने शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया, गोलियत आज वही परमेश्वर मुझे तेरे ऊपर जयवंत करेगा। आज वो तेरा सर मेरे हाथों से कटवाएगा, कुचलेगा, क्योंकि वो जानता था मेरे परमेश्वर ने मुझे उड़ना सिखा दिया है। अब वो मुझे गिरने ना देगा। अब मैं उड़ना सीख गया हूं। मैं कोई आम पंछी नहीं जो तूफान और मुसीबत को देखकर छुप जाऊं। मैं उकाब हूं, मैं से टकराऊंगा और इसमें से आगे निकल जाऊंगा। हालेलुया। ओ मैं कहता हूं कि परमेश्वर कहते हैं कि अपने विश्वास, अपने धीरज को पूरा काम करने दो, धैर्य रखें। परमेश्वर उकाब के न्याय आपको उड़ने का बल देगा। आज के मैसेज के द्वारा आपसे मैं परमेश्वर यही बात करना चाह रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी में तरह तरह की मुसीबतें आती है, नाना प्रकार की मुसीबतें आती हैं, तो चिंता ना करें। परमेश्वर कभी कभी खुद अलाउ करता है मुसीबतों को।
हालेलुया। देखिए आप माँ खुद उकाब मादा खुद अपने बच्चों के घोंसले को तोड़ देती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहें और परमेश्वर आपको सब कुछ देते रहें। परमेश्वर चाहता है आप अपने घोंसले से बाहर आएं और अपनी उड़ान को भरें, और क्योंकि आपकी उड़ान ही आपको स्वर्ग लेके जाएगी। आपको स्पिरिचुअल पंखों की जरूरत है, आत्मिक पंखों की जरूरत है। उन पंखों के द्वारा उड़ान भरकर आपको स्वर्ग में जाना है, जहां परमेश्वर ने बहुत से निवास स्थान आपके लिए तैयार किए हुए हैं। हालेलुया। वो तैयार हो जाएं, चिंता ना करें, आनंद मनाएं, क्योंकि आपका विश्वास से धीरज उत्पन्न होगा और धीरज को पूरा काम करने दें। परमेश्वर आपके संग है, वो आपको गिरने ना देंगे। मुसीबतों में भी लिखा वो हमारे संग है। लिखा पवित्र बाइबल में, तो आग में से होकर जाएगा, आग तुझे जला ना पाएगी। पानी में से होकर जाएगा, वो तुझे डुबा ना पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो जमीन और आसमान को बनाने वाला है वो आपके साथ है। चिंता ना करें, खुदावंद आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और वो इस मैसेज के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।